प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो बहुत बदल रहा है, जहां सुख सुविधाएं और समृद्धि हमें पहले से कहीं ज्यादा घेरे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, हमारे समुदायों और हमारी दुनिया में हमेशा ऐसे कोने होते हैं जहां लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं, उन बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं जिन्हें हम में से कई लोग हल्के में लेते हैं। धन और अभाव के बीच की दूरी न केवल धन से बल्कि छिपी हुई करुणा और अदृश्य पीड़ा से भी मापी जाती है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें एक धनी घराने के द्वार पर ले जाते हैं, जहां एक गरीब आदमी लाजर टुकड़ों का इंतजार कर रहा है, जबकि अमीर आदमी अंदर दावत उड़ा रहा है। धनी आदमी की उदासीनता यीशु द्वारा भिखारी को दिए गए नाम लाजर, जिसका अर्थ है परमेश्वर मदद करता है, के बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर की नजर में गरीबों का नाम लिया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है और उनसे प्रेम किया जाता है। उनके नाम उनके हृदय पर लिखे होते हैं, तब भी जब दुनिया उन्हें भूल जाती है। लेकिन यह कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है। हाल ही में त्रिशूर के सोभा शहर में चंद्रबोस नाम के एक सुरक्षा गार्ड ने हिंसा की एक दुखद घटना में अपनी जान गंवा दी। उसकी मृत्यु न केवल एक त्रासदी है, बल्कि यह हमारे समाज के सामने एक आईना है। यह हमसे पूछता है, क्या हम उन लोगों को देखते हैं जो हमारी सेवा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारे द्वार पर खड़े रहते हैं? क्या हम उनकी गरिमा, उनकी मानवता, उनके मूल्य को पहचानते हैं? लाजर और चंद्रबोस की कहानी हमें याद दिलाती है कि उपेक्षा और उदासीनता भी हिंसा के ही रूप हैं। वे हमें अपने आसपास के लाजरों के प्रति अपनी आंखें खोलने का आग्रह करते हैं, मजदूर, गरीब, हाशिए पर पड़े लोग जो न केवल रोटी के लिए बल्कि न्याय, दया और प्रेम के भी भूखे हैं। हम में से कई लोग अपने द्वारों के बाहर, हमारे चर्चों और घरों के बाहर ऐसे लोगों को जानते हैं जो न केवल रोटी के लिए बल्कि गरिमा, प्रेम और सम्मान के भी भूखे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे छोटे छोटे अनुग्रह के कार्य देखे हैं जो इस उदासीनता को दूर करते हैं। लाजरों का अभिवादन करना, चाय बांटना या उन्हें गर्मजोशी और संगति के स्थानों पर ले जाना। ऐसी करुणा स्मृतियों में जीवित रहती है और एक सच्ची विरासत बन जाती है जिसका मूल्य धन दौलत से भी अधिक होता है। ये भाव हालांकि छोटे हैं, दुनिया में ईश्वर की दया की प्रतिध्वनि हैं। ये स्मृति को मिशन बनाते हैं, प्रेम को विरासत बनाते हैं। प्रगति और प्रचुरता के बावजूद भूख और गरीबी बनी रहती है, क्योंकि हम अक्सर जितना बांटते हैं उससे ज्यादा जमा कर लेते हैं। क्या हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां भोजन मुफ्त में दिया जाए, जहां किसी को भी वह खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए जो उसका अधिकार होना चाहिए, जहां गरीबी खत्म हो क्योंकि उदारता हमारा आदर्श बन जाए? गरीबी इसलिए नहीं बनी रहती क्योंकि बहुत कम है, बल्कि इसलिए कि हम बहुत कम बांटते हैं। हिंसा बनी रहती है क्योंकि अक्सर मौन साहस की जगह ले लेता है। सुसमाचार का आह्वान केवल भावनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए भी है। सुसमाचार हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने और बनाने की चुनौती देता है जहां प्रचुरता मुफ्त में बांटी जाए, जहां हर व्यक्ति के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और जहां करुणा हमारी आम भाषा बन जाए। ईसा मसीह में विश्वास हमें इन बातों के लिए बुलाता है। हमारे द्वार पर प्रतीक्षा करने वालों के लिए अपनी आंखें और हृदय खोलें। वास्तविक कार्रवाई और वकालत के साथ दुख और अन्याय का जवाब दें। छोटी छोटी बातों में भी क्षमा करें, प्रेम और दया के समुदायों का निर्माण करें। एक ऐसी दुनिया के लिए सपने देखें और काम करें जहां प्रचुरता बांटी जाए और कोई भी भूखा न रहे। चुप्पी को साहस से और उदासीनता को करुणा से बदलें। आज जब हम चंद्रबोस और उन सभी को याद करते हैं जो छाया में पीड़ित हैं,
तो आइए न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी नवीनीकृत करें। देखने, बोलने और कार्य करने की, पड़ोसियों के कष्ट सहते समय विलासिता में रहने से इनकार करने की, गरीबी को कभी भी अपरिवर्तनीय न मानने की। ईश्वर हमें कार्य करने, बांटने, क्षमा करने और अनुग्रह और उदारता से परिवर्तित दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अपने द्वार पर लाजर को देखना सिखाए। हमारे हृदयों को सांत्वना से करुणा की ओर, शब्दों से कर्म की ओर, उदासीनता से प्रेम की ओर ले जाए। चंद्रबोस और अन्याय सहने वाले सभी लोगों की स्मृति हमें दया के समुदाय बनाने के लिए प्रेरित करे, जहां किसी को भुलाया न जाए और हर जीवन का सम्मान किया जाए। आमीन। Imagine a world where food is given freely, where no person is forced to buy what should be a right, where poverty ends because generosity becomes our norm.